अगर मोदी में दम है, भाजपा में दम है, तो बैलेट में क्यों नहीं पेपर करा रहे हैं? ये वो अपना चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप ईवीएम क्यों जब सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां की लोक समाज पार्टी एक धरना प्रदर्शन दे रही है कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम की जगह एक रिटन परीक्षा के थ्रू होना चाहिए, लिखित परीक्षा होनी चाहिए और उसमें इंटरव्यू होनी चाहिए। ये एक डिमांड लेकर लोक समाज पार्टी जंतर मंतर पर धरना देने के लिए पहुंची है। हमारे साथ लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा जी हैं। सर, क्या उद्देश्य आज है, आज जो आप जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और इसकी शुरुआत कहां से हुई है? देखिए, जो कॉलेजियम का सिस्टम जो है 1993 से जस्टिस JS वर्मा की बेंच से हुई है और इसमें भाई भतीजा बात करके जिनके कोई काका मामा फूफा चाचा उन्हीं के लोग आ रहे हैं। 150-200 घराने हैं, वही आ रहे हैं, बाकी प्रतिभावान लोग छूट जा रहे हैं। लोक समाज पार्टी का मानना है रिटन एग्जामिनेशन कराइए, जो पास हो हाई कोर्ट जज बने, और वाइबा कराइए, वाइबा ज्यादा 10 नंबर होने से ज्यादा। तो आप जैसे आपने बताया 93 से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई, तो तब से लेके अब तक जो है लगभग 30 साल हो गए हैं, 30 साल से ज्यादा हो गए। तो लोक समाज पार्टी के ही ये मुद्दा क्यों उठाया गया? क्या सोच के? भाई देखिए, धरती पर बहुत कम लोग होते हैं जो परिवर्तन किए हैं। हो सकता है ईश्वर कुदरत ने हम लोगों को कोई रास्ता दिखाया हो, उनकी प्रेरणा से हम लोग चल रहे हैं और हमको मैं आशावान हूँ, हमारे लोग आशावान है कि ये व्यवस्था जरूर बदलेगी, हम लोग कामयाब होंगे। ठीक है, अगला कदम क्या है आपका? अगस्त क्रांति के दिन यानी 9 अगस्त 2025 को महात्मा गांधी के समाधि पर इकट्ठा होंगे और सुप्रीम कोर्ट तक पदयात्रा करके जेल भरो आंदोलन करेंगे। लोक समाज पार्टी का इस पर मांग ये है, प्रधानमंत्री भारत सरकार है, कानून मंत्री भारत सरकार, लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत सरकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सरकार और राष्ट्रपति मुर्मू जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। सर, जैसे आपने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, तो फिर डायरेक्ट जो है वो सरकार का इंटरफेयर जुडिशरी में आ जाएगा, तो उससे जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है उसकी तो हानि होगी। नहीं, देखिए, यूपीएससी एक अलग संस्था है, इलेक्शन कमीशन अलग संस्था है। देखिए, TN सेशन थे तो इस इलेक्शन कमीशन में कोई दाग नहीं लगा था, लेकिन अब जब राजीव कुमार और सुनील अरोड़ा जैसे लगे आए तो मोदी का ही काम करने लगे, भाजपा के काम करने लगे। तो अब अच्छे गलत तो हर समय होंगे, लेकिन आरोप है ना सर, ये तो विपक्ष के आरोप है। विपक्ष नहीं, लोक समाज पार्टी का भी आरोप है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो साबित भी तो करना पड़ेगा। करें, सत्ता में बाहर हो जाए साबित हो जाएगा। सत्ता में बाहर हो तो वो लोग आप पे आरोप लगाएंगे, आप सत्ता में आ जाएंगे तो देखिए, ये तो आरोप ये देखिए, आप जो है उसमें जो कह रहे हैं ना कि वो आरोप प्रत्यारोप, ये सही है, फैक्चुअल है। अगर मोदी में दम है, भाजपा में दम है, तो बैलेट में क्यों नहीं पेपर करा रहे हैं? ये वो अपना चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप ईवीएम क्यों, जब पूरा विपक्ष पूरा देश का पार्टी चाहती है कि बैलेट से हो, आप उसमें क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ तो कहीं ना कहीं उसमें है अपना। अब रही बात, देखिए, ये जो करप्शन का है, करप्शन हर समय रहे हैं, हर कालखंड में रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अमृत का अपना नारा दिलवाते रहो और बैग डोर से अपना लुटवाते रहो, ये नहीं चलेगा। मैं एडवोकेट अनिल कुमार मिश्रा हूँ। आप जंतर मंतर पर आए, क्या इसका उद्देश्य था आने का? बस मेरा यही उद्देश्य है और यही कहना है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो हमारी प्रतिभा, हमारी विद्वता के अंदर दीमक की तरह उसको चाट रही है। जो इसके काबिल है, जो इसको डिजर्व करता है, वो आपको शायद किसी खलिहानों में मिलेगा। हाँ, सही बात है। बिहार आपने सुना होगा कि सबसे टॉप ग्रेड का जो अर्थशास्त्री थे वो पागल हो गया था, मैथमेटिशियन पागल हो गया था। तो जुडिशियली में भी इस तरह की बातें हो रही है और है, इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त हो, खत्म हो, लिखित परीक्षा होनी चाहिए और जो प्रतिभावान है उसको मौका मिले। हमारे साथ अभी मौजूद थे लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा, जिन्होंने की एक मांग रखी है। लोक समाज पार्टी ने एक मांग उठाई है कि जो कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन सभी में जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है, यानी कि सीनियरिटी का एक सिस्टम बनता है और उस हिसाब से नियुक्ति होती है, जिसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। जजों के नाम की लिस्ट सरकार को भेजी जाती है, तब वो राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते हैं, अपनी
अंतिम मोहर लगाते हैं उस सिस्टम को खत्म करने के लिए और एक लिखित परीक्षा शुरू हो। जिस तरह से यूपीएससी की परीक्षा होती है जिससे आईएएस पीसीएस तमाम ऑफिसर देश में चुने जाते हैं और वो देश को चलाते हैं, उसी तरह से न्यायिक व्यवस्था में भी जो है वो परिवर्तन होना चाहिए और एक एग्जाम होना चाहिए नेशनल लेवल पे जिससे कि जजों की नियुक्ति हो सके। आज की इनकी ये डिमांड है। अब ये कहां तक जाते हैं? 9 अगस्त से इनका आगे का प्लान ये है कि महात्मा गांधी की समाधि पर धरना देंगे, चाहे इनको वहां से अरेस्ट किया जाए, डिटेन किया जाए, जेलों में डाला जाए या कुछ भी इनके साथ किया जाए, बट इनका मानना है कि लड़ाई अभी लंबी है। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।